हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश कुमार। आज हम बात करेंगे कोएंजाइम Q10 के बारे में। तो कोएंजाइम Q10 को जानने और समझने से पहले जानते हैं कि सेल्स क्या होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सेल्स कहाँ से आ गई और क्यों आ गई। तो पहले मैं कोएंजाइम Q10 के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मतलब आपका शरीर यदि वीक है और आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, आपको एनर्जी देता है। तो वापस सेल पे आते हैं। तो सेल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सेल यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका यानी सेल। अब कोशिका क्या होती है या सेल क्या होती है कि शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो सब सेल्स से मिलके बने होते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारे शरीर में उसी को हम सेल कहते हैं। यानी कि सेल जो है वो लिविंग एक यूनिट है, लिविंग इकाई है। अब जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे से। तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, उसके अलावा उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होगा, फिर और भी चीज़ें होती हैं। सेल में कुछ लिक्विड होगा जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो, सेल को पहले समझ लो कि सेल होता क्या है। सेल एक घर की तरह आप इसे कंसिडर करो। एक जैसे एक घर होता है ना, घर का एक कमरा, तो कमरा एक सेल, उसे भी सेल सेल कहा जाता है। तो कमरे में दीवारें होंगी, दीवार के अंदर एक गेट लगा होगा जिससे कि आप अंदर और बाहर जा सकते हैं। अंदर बाहर भी वही जा पाएगा जिसके पास उसकी चाबी होगी। तो इस तरह से सेल भी उन्हीं लोगों को उन्हीं चीज़ों को परमिट करती है जिसके पास उसके अंदर जाने के लिए चाबी होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिसको वो अलाउ करती है। तो आप घर के अंदर पहले जाइए। जब घर के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे लाइट्स होती है। तो लाइट्स जो है या पंखे, जितनी भी चीज़ें होती है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी अब पावर सोर्स से आती है। तो पावर सोर्स क्या होता है, मान लो कि किसी घर में लाइट चली गई है तो घर के अंदर एक खुद का पावर सोर्स होता है जिसको कहते हैं इन्वर्टर। ऐसे ही हमारे सेल में, हमारी कोशिका में एक पावर हाउस होता है जो कि पावर जनरेट करता है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब उसका जो शेप होता है वो सॉसेज टाइप का शेप होता है। जैसे हॉट डॉग देखा होगा ना आपने, उस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अब उसके स्ट्रक्चर को यदि अगर बीच में से काटा जाए तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है कि उसमें एक आउटर थिन लेयर होती है, मतलब एक लेयर होती है, और उसके अंदर बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स आते जाते रहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली ये काम क्या करता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो इसकी जो लेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल लेयर, वो किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड बाय लेयर होती है। मतलब कि जो लिपिड होता है, यानी कि जैसे जो 4-5 कंपोनेंट होते हैं ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसे ही जो फैट है यानी कि उसे लिपिड भी कहते हैं। तो जो लेयर होती है वो लिपिड की होती है। तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 4 तरह के मेन प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होते हैं वो, ईटीसी जिसे कहते हैं। तो उसे, और एक और कंपोनेंट होता है जो कि एटीपी जनरेट करता है, एटीपी बनाता है। वो पांचवा कंपोनेंट आप उसे कह सकते हैं। तो जो इन कॉम्प्लेक्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3 और 4, चार इनको नाम या नंबर दिए जाता है। 4 कॉम्प्लेक्स। एक और पांचवा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। तो जो ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेनली क्या काम होता है इनका कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो इसके अंदर क्या होता है, चेंजेस होते हैं कुछ, जो हाइड्रोजन आयन इन आउट ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसे मैं, कि जो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है अंदर से, और उसके बाद ये इसको पास कर देता है दूसरे को, दूसरा पास करता है तीसरे को, तीसरा पास करता है चौथे को। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, जब पास करते हैं इलेक्ट्रॉन तो कुछ मूवमेंट होता है हाइड्रोजन आयंस का। हाइड्रोजन आयंस जो है कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ जाती है तो वो जो पांचवा कंपोनेंट है वहाँ पे जाकर के वो अटैच कह लीजिए, कह लीजिए, कुछ भी कहिए, वहाँ पे जाके वो इफेक्ट दिखाता है। और वो क्या है, पंप होता है एक तरह का।
पंप या मशीन कहिए कि जो पांचवा कंपोनेंट एक मशीन होती है, उस वो क्या करता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो जो पंप है उसमें जा करके वो हाइड्रोजन आयन अटैक करते हैं और फिर वो घूमने लगता है। तो जब वो घूमता है तो वो जनरेट करता है क्या, एनर्जी, एटीपी। एडीपी को लेता है और एडीपी जनरेट कर देता है, एटीपी जनरेट कर देता है। अब एटीपी जनरेट हो गया तो एटीपी तो बाहर चाहिए ना सेल्स को, तो एटीपी जो है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट फॉर्म में वो बाहर चले जाते हैं और वो फिर लाइसोसोम और भी चीज़ें जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो बस सिंपल सी बात थी। अब क्या है कि जो हमने बात करी थी कि साइटोक्रोम, इसमें एक एंजाइम भी होता है। अभी मैं आपको दो एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं पहले वो समझते हैं, छोटी सी चीज़। एंजाइम वो सब्सटेंस होते हैं या वो एजेंट होते हैं जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन के रेट को, किसी भी कार्य की दर को बहुत ही तेज कर देते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम है, यहाँ पे दो एंजाइम इन्वॉल्व हैं बेसिकली। तो पहला जो एंजाइम है वो है को एंजाइम Q10, पहला एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और जो अगला है जो वो एंजाइम है, इसमें साइटोक्रोम P450, ये एक एंजाइम है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है। इन दोनों का काम बेसिकली यही है कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस ये दो मेन एंजाइम है, 4 कंपोनेंट है, एक पंप है। बस इससे क्या हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी एटीपी जनरेट हो गया। सिंपल, बस अब इसमें कुछ नहीं था। तो अब पावर हाउस ऑफ सेल ने एनर्जी जनरेट कर दी, वो एनर्जी सेल्स में जाएगी और मतलब बाकी शरीर के हिस्सों में जाएगी, वहाँ पर वो यूटिलाइज होगी। बस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।